टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा ये, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक जनरल कंसेप्ट के ऊपर लेके चल रही हूँ बेटा। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज हो, वन s ऑर्बिटल, ये 1s नहीं है बेटा, 1s ऑर्बिटल प्लस 1 p ऑर्बिटल फॉर्मेशन में मिक्सिंग में हो, तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी s का ये और p का ये, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो हमें दो ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी शेप और एनर्जी इक्वल होगी। एक इस शेप में, एक इसी से ही इस शेप में। और ये शेप हमेशा हमें दिखाई देगा कि ये लीनियर शेप वाला ऑर्बिटल है। क्लियर है बेटा? सेकेंड टाइप हो गई आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा नाम ही बता रहा है, sp2 का मतलब क्या हो गया? जब s ऑर्बिटल, एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे, एक s px py, इस तरह से होगा बेटा। दोनों x एक्सिस वाले नहीं हो सकते। जब मिक्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे? तीन की हाइब्रिडाइजेशन, तीन ऑर्बिटल बनेंगे हमें, एक इस तरह का, दूसरा इस तरह का, तीसरा इस तरह का। ट्रायंगल शेप नहीं होते बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह की शेप। गॉट इट? थर्ड है हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 आप सभी को समझ में आ गया हो बेटा? एक s का और दो p के जब इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने में, एक s और तीन ऑर्बिटल जो हमारे p के इन्वॉल्व होंगे, तो ये शेप कौन सी ले लेगा बेटा? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। कौन सी शेप हो जाएगी? चार वाली टेट्राहेड्रल शेप। न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा। अब आप कहोगे मैडम sp4 हो सकता है? sp4 बेटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि p के तो तीन ही ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। बोलो, p के तो तीन ही ऑर्बिटल होते हैं बेटा, px py pz। तो ये ऑर्बिटल नहीं होते। क्लियर है ये बात कि जब इस तरह से ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आ जाती है बेटा आपकी sp3d, sp3d2, sp3d3। तो ये आगे आ जाता है हमारा कंसेप्ट कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से हम स्ट्रक्चर्स निकाल के चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से। एक जनरल कंसेप्ट है कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, कैसे उसकी ऑर्बिट की शेप हम डिज़ाइन करते हैं। तो बेटा जैसे हमारा एक है हमारा CH4, ये मॉलिक्यूल है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, मुश्किल नहीं है बेटा। CH4 कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये ऑर्बिटल्स है बेटा जो बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। अब पता है आपको कि ये दो ही तो थोड़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना। आप देखो 4 बॉन्ड बना रहा है ये, तो 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ फील्ड होना जरूरी है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो बेटा ये कहलाती है इसकी ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली स्टेट क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। और एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ये अपने आप होता है बेटा हमने कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कहाँ चला जाता है? इस वेकेंट ऑर्बिटल में। ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। अब एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कितने बॉन्ड बनाना है बेटा इसने? 4। तो ये चारों के चारों ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं और जिनकी और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप होती है। और ये कौन सा है? एक s का और p के 3 यूज हो गए, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो हमें नया सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलता है कार्बन, जिसकी शेप वही रहेगी जो हमने वेस्पर में पढ़ी है, टेट्राहेड्रल शेप। और हाइड्रोजन 1s1 ये मिक्सिंग में यूज नहीं होता, कहीं इसके ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट कर दो, ऐसे ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होते हैं। तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन सबके पास, तो ये किससे मिक्स हो जाता है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ। तो ये क्या बन गया हमारा CH4 का स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल। क्लियर है बेटा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है बेटा। और हाँ, हम पेपर में भी इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं लेके जाते, हाँ सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल।